टेंथ के रिजल्ट आ चुके हैं और सीबीएसई ने एक और एग्जाम की व्यवस्था की है। क्योंकि सबको जानना जरूरी है, टेंथ के बच्चे हर घर में पास पड़ोस में है। एक एग्जाम हो चुका, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके, एक दूसरा एग्जाम भी होगा जिसका डेट 15 से लेकर के एग्जाम का डेट है मई के सेकेंड हाफ में है, मई 15 से लेकर के 30 तारीख के बीच। क्योंकि एग्जामिनेशन एक ऐसा चीज है कि आदमी को फियर क्रिएट करता है, कैंडिडेट को फियर क्रिएट करता है और कई बार उसको जाने अनजाने में जो परफॉर्म करना चाहिए वैसा लोग कर नहीं पाते। पहले का हमारा सिस्टम अलग था। वेरी एंशिएंट पीरियड में गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में कोई टाइम फिक्स नहीं होता था। जब गुरुकुल लग गया कि एग्जाम लेना है तो बिना कहे बच्चे की परीक्षा ले ली। अंत में एहसास हुआ कि कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं हो गई, रिजल्ट भी हुआ था, जो समावर्तन संस्कार है, जो दीक्षांत समारोह वो भी हुआ था, तो हमारी शिक्षा पूरी हो गई। हमारे पास ग्लोरियस पास्ट है, नालंदा के सेंटर थे जहाँ की 100 सब्जेक्ट थे, 1500 टीचर्स थे और 11,000 स्टूडेंट थे। क्योंकि उसके चलते भारत सोने की चिड़िया थी। समय बदला, शिक्षा के विषय वस्तु बदले, युग के अनुसार जब ब्रिटिश पैटर्न आया तो एग्जाम का टाइम फिक्स कर दिया गया कि ये सर्टेन टाइम है, इसमें तुम्हारा एग्जाम होगा। इतने दिन पर हाफ ईयरली असेसमेंट होगा, क्वार्टरली होगा, एनुअल होगा। स्वाभाविक है कि जब टाइम फिक्स होता है तो टेंशन हो जाता है कि मेरी ये तैयारी नहीं है, वो तैयारी नहीं है। क्योंकि हमने ब्रिटिश पैटर्न को अपनाया, मैगॉले के पैटर्न को अपनाया। अब इसको, इस टेंशन को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर के हमेशा परेशानी बनी रहती है। दो ढंग का असेसमेंट आया कि समेटिव असेसमेंट भी हो और फॉर्मेटिव असेसमेंट भी हो। समेटिव और फॉर्मेटिव, क्योंकि आप फाइनल जो एग्जाम होता है उसको समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि बीच में जो भी होते हैं एग्जाम वो करेक्शन के लिए होते हैं कि आप इसमें करेक्शन करके और फाइनली आप अच्छा कर जाइए। रॉबर्ट क्लार्क ने फॉर्मेटिव का डेफिनेशन दिया कि जैसे घर में मम्मी खाना बनाती है, अब बीच में एक बार चख लेती है कि नमक कम है, अधिक है, स्पाइसेस कम है, अधिक है, उस अनुसार से एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, कम अधिक मिलाया जाता है। इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। यह तुम्हारे लिए भी होता है और टीचर्स के लिए भी होता है। टीचर्स जानते हैं कि बच्चे में क्या कमी है, उसको दूर करते हैं। इंडिया में इस चीज को दूर करने के लिए कई कमेटी, कई कमीशन बने। एग्जाम का बोझ कम किया जाए। यूजीसी के चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल, उनके अंडर में कमेटी बना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। इस बार बोर्ड ने कुछ ज्यादा ही इनोवेटिव होते हुए ऐसी व्यवस्था कर दी, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो इसमें यह कर दिया गया कि जो 10th का बोर्ड होगा वो 2 बार अवसर दिया जाएगा। सबके लिए नहीं, जो अपने फर्स्ट टाइम के परफॉर्मेंस से
फुल्ली सेटिस्फाइड है, उसको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट जो सर्टिफिकेट मिला, क्योंकि आज का दौर है डिजिटल प्लेटफॉर्म का, बच्चों को किसी कोर्स में एडमिशन लेना होगा तो स्वाभाविक है सर्टिफिकेट ही होगा। लेकिन अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहता है कि हमारा सेकेंड में भी इंप्रूवमेंट हो, तो उसका डेट निकला हुआ है 16 से लेकर के और 28 तक, 20 तारीख तक इसका टाइम है। 5 दिन का समय है। इसमें बच्चे जो भी चाहते हैं, अनिवार्य नहीं है। अब सवाल ये भी उठता है कि कौन बच्चे दे सकते हैं। तो बोर्ड कहती है कि 3 पेपर में अगर कोई एग्जाम दिए हुए है, फर्स्ट एग्जाम, और उसमें मिनिमम 33 मार्क्स लाए हुए हैं, तो वो एग्जाम दे सकता है। मैक्सिमम 4 पेपर अलाउड है। मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है और एक लैंग्वेज पेपर है। उसमें आपका हिंदी हो सकता है या इंग्लिश हो सकता है, कोई भी ले सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 3 पेपर दे सकते हैं। CBSE ने उसके लिए चार्जेस बता दिए हैं, ये चार्ज लगेगा। तो अब ये बात आती है कहीं कम मार्क्स आ गए तो ये भी क्लियर कर देता हूं कि फर्स्ट और सेकेंड में जो बेस्ट ऑफ 2 होगा वही लगेगा। सर्टिफिकेट में कहीं 1 और 2 अलग अलग लिखा नहीं जाएगा, बल्कि पासिंग सर्टिफिकेट दोनों होने के बाद ही मिलेगा। पहले पर कोई पासिंग सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है, सिर्फ एक मार्क्सशीट मिल रहा है। तो इस ढंग की व्यवस्था है, क्योंकि CBSE और सारे बोर्ड के तहत, क्योंकि और सारे बोर्ड जो काफी लेट से राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आता था, तो राजस्थान बोर्ड भी पहले देने लगे, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, कई बोर्ड बड़ा ही समय से रिजल्ट देने लगे, क्योंकि कोर्सेज कई तरह के शुरू हो जाते हैं। हम लोग का दौर था उस समय उनके कोर्सेज नहीं थे, लेकिन अब छोटे बड़े कई डिप्लोमा डिग्री कई कोर्स आ जाते हैं और इससे बहुत जल्दी एडमिशन होता है, क्योंकि अब का एक दौर है कि आराम नहीं है। और इसी में हमको अच्छा करना है। जिस समय हम लोग के टाइम में एग्जाम होता था तो हम लोग गर्मियों की छुट्टी में आराम से कहीं नेटिव में चले जाते थे। जहाँ जो होता था, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में आम बहुत होता था, हम आम खा के लौटते थे। यहाँ भी लोग जाते होंगे, कहीं नानी घर जाते होंगे, कहीं दूसरे स्कूल में जाते होंगे, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब एग्जाम खत्म होता है और एग्जाम खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट संडे होता है, कई स्कूल वाले एग्जाम दे देते हैं कि हाँ फर्स्ट में +1 में एडमिशन के लिए टेस्ट शुरू हो गया। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एडमिशन शुरू हो जाते हैं। तो सरकार ने व्यवस्था की है कि अगर कोई फर्स्ट के परफॉर्मेंस से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो सेकंड भी अवेल कर सकता है। कहीं ये नहीं लिखा जाएगा कि फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है, मार्क्स दोनों में जो बेस्ट होगा वो लगेगा। सेकंड के बाद ही सर्टिफिकेट होगा। CBSE ने इसके चार्जेस दिए हुए हैं, फॉर्म भरने का टाइम निकला हुआ है, इसके बाद भी 2 दिन का टाइम है जो कि एक्स्ट्रा फी के साथ होगा। इन्हीं शर्तों के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।